सब काम कर रही हूँ। घर के बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो मैं धो के लाती हूँ। जब भी टाइम नहीं मिलता तो ऐसे ही रख देती हूँ अलमारी में। अभी थोड़ा फ्री हुई हूँ तो ये घड़ी मार के रख देती हूँ। मम्मी मैं नीचे खेलने जाऊँ? नहीं तो मेरी हेल्प करो। तो फिर एक स्टोरी सुनाओ। पहले मेरी हेल्प करो। तो मेरी बात को टाल रहा, स्टोरी सुनाओ। ये मेरी हेल्प करता है। एक बार इसने क्या किया था, मेरे कपड़े करता है, कपड़े सबका अलग अलग किया, फोल्ड तो नहीं किया था, ऐसे ही इसने घड़ी मार के और अब उठा उठा के अलमारी में रख दिया था। मेरे अलग से और ये अपना अलग और इसके डैडी की जगह अलग अलग रख दिया। फिर इसको किसी बात पे गुस्सा आया। जब इसको किसी बात पे गुस्सा आया तो इसने सारे कपड़े निकाल के रख दिए। ये मेरी ऐसी हेल्प करता है। बोला मैं ये काम किया हूँ, तुम्हें वापस से जो काम किया रहता है, और जब ये गुस्सा होता है ना तो जो वो काम वापस से खराब कर देता है। तारीफ कर रही हूँ। ये कौन सी तारीफ होती है? ये कौन सी तारीफ होती है? जो तुम मेरी हेल्प करते हो वही वाली तारीफ। आप पहले कोई स्टोरी सुनाओ। स्टोरी जो होमवर्क दिया था वो कर लिए? क्यों? पहले स्टोरी सुनाओ और ना होमवर्क नहीं करना है। तो स्टोरी सुनाएंगे उसके बाद कर लोगे? हाँ। कितना किए उसमें से? कुछ किए? कुछ किए? नहीं। स्टोरी सुनाओ तभी करोगे। स्टोरी स्टोरी तो सुनो स्टोरी। फ्रेंड्स आप लोग भी सुनना और कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखना। तो एक कुआं था और वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं पानी भर रही थी। हाँ लेडीज, महिलाएं, लेडीज को ही महिलाएं बोलते हैं हिंदी में। हाँ पता है। पता है? तो पानी भर रही थी तो वहाँ से एक आदमी निकलते हैं। अंकल, समझ रहे हो ना? तो वो अंकल का नाम नहीं मुझे मालूम वो कौन अंकल है लेकिन वहाँ से निकलते हैं। उनको प्यास लगी होती है। बाबा बनाना। बाबा अंकल। हाँ वो कुएं के पास से निकलते हैं, उनको प्यास लगी रहती है। तो पानी भरता हुआ देख कुएं में जा सोचते हैं कि क्यों ना यहाँ से पानी पी लूँ, पता नहीं आगे मुझे कुआं मिलता है कि नहीं। तो वो कुएं के पास जाते हैं और एक औरत से बोलते हैं कि मुझे प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिलाएंगी? तो बोलती हाँ क्यों नहीं, देती हूँ पानी आपको। तो वो उनसे पूछी कि आप कहाँ से आ रहे हैं, बहुत थके हुए लग रहे हैं, कितनी दूर से आ रहे हैं। इसको फोन करना है, करो, स्टोरी सुना रही हूँ। तो वो बोले हाँ मैं बहुत बड़ी दूर से आ रहा हूँ और बहुत दिनों के बाद अपने गांव को वापस लौटा हूँ। मैं गया था पढ़ाई करने और मेरी पढ़ाई कल ही कंप्लीट हुई है और मैं अपने घर को वापस आ रहा हूँ। तो वो बोली आप क्या पढ़ के आ रहे हो? तो वो बोले कि मैं सारी पढ़ाई पढ़ के आ रहा हूँ, अब मेरे लिए कुछ पढ़ना बाकी नहीं है। मेरे जैसा ज्ञानी मेरे गांव में आसपास तक कोई नहीं है। उनको अपने पढ़ाई पे घमंड हो रहा था। एटीट्यूड। हाँ, उनको ऐसा फील हो रहा था कि मेरे बराबर का यहाँ कोई नहीं है, मैं इतना पढ़ के आ रहा हूँ। उनको लगता था कि मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं, इनका एटीट्यूड बन चुका था। हाँ, उनको ऐसा ही लग रहा था। वो खुद ऐसा सोच रहे थे, उनके मन में ऐसा लग रहा था। तो वो औरत बोली कि आप त्रिया चरित्र भी पढ़ के आ रहे हो? त्रिया चरित्र? हाँ, मतलब लेडीज नॉलेज कि औरतों के बारे में भी आपको नॉलेज है ये त्रिया चरित्र। तो वो बोले मैं बहुत सारी पढ़ाई करके आ रहा हूँ, ये त्रिया चरित्र कौन सी पढ़ाई है, ये तो था ही नहीं कहीं, और ये है क्या? मेरे अब तो मेरे लिए कुछ पढ़ने को बाकी है ही नहीं। मैं जो पढ़ के आ रहा हूँ वो तो आज तक किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा।
तो वो औरत बोली ठीक है। इतना बोलने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ बचाओ, हाँ ऐसे ही आवाज़ से चिल्लाने लगी। तो पंडित जी डर गए और बोले ऐसा मैंने आपको क्या बोल दिया कि आप चिल्ला रही हो, मैं तो सिर्फ आपसे पानी मांगा हूँ। उनको बहुत डर लगा कि ये क्यों चिल्ला रही है, ये बस अब मुझे आज मरवा के ही छोड़ेगी। और उसके चिल्लाते ही जो आसपास के लोग थे जिन्होंने उसकी आवाज़ सुनी वो कुएं की तरफ आने लगे, हाँ भाग कर आने लगे। तो पंडित जी ज़्यादा पब्लिक है आता हुआ देख और डर गए कि ये सब मुझे अब मारेंगे। तो उस औरत ने क्या किया कि जब उसने भी देखा कि जो पब्लिक है अपनी तरफ कुएं की तरफ आ रही है जनता, तो उसने मटके में पानी भर के रखा हुआ था। तो लेकिन मेरा क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन उधर कितनी लेडीज? 3 थी ना? 3 4 5 रही होंगी ऐसे। तो फिर उन लोगों ने नोटिस क्यों नहीं किया? वो लोग सब देख रही थी, उन लोगों को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या करने वाली है, इसने क्यों चिल्ला दिया, क्योंकि उसने बिना बोले ही चिल्ला दिया, उसने कुछ बोला नहीं। आया समझ में? वो तो सिर्फ एक औरत से बात कर रहे थे, उससे पानी मांगे। फिर लेकिन वो सारे और लेडीज लोगों ने उस लेडीज से पूछा क्यों नहीं, क्यों चिल्ला चिल्ला क्यों रही हो, चिल्ला क्यों रही हो? क्योंकि उसने सब इतना जल्दी कर दिया कि किसी को चांस ही नहीं मिला। वो सारी औरतें भी सोचने लगी कि ये क्यों चिल्ला रही है, इसको क्या हुआ, उनके भी समझ में नहीं आया। जिस तरह से पंडित जी के समझ में कुछ नहीं आया, उसने औरतों को थोड़ी ना बता के रखा था पहले से कि मैं क्या करने वाली हूँ। आया समझ में? वो खुद ही इस प्लान की मास्टरमाइंड थी अकेले। हाँ, वो अकेले ही मास्टरमाइंड थी इस प्लान की। तो फिर उसने क्या कहाँ तक बताया था कि जब वो सबको, हाँ जनता भाग कुएं के पास तक आ रही थी, तो उसने मटके में भरा हुआ पानी अपने ऊपर गिरा लिया और अपने आप को गीला कर लिया। फिर वो लोग उस टाइम पर भी क्यों नहीं पूछे? हाँ, तो फिर वो लोग आके पूछे कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही थी। अरे वो लेडीज लोगों ने क्यों नहीं पूछा, पानी क्यों अपने ऊपर डाल दिया तुमने? हाँ, वो लेडीजों ने तो नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि पानी क्यों डाला, ये पूछा कि क्यों चिल्ला रहे थे। उन लोगों ने उसके चिल्लाने को कब पूछा? मैंने तो पूछा अभी 2 मिनट पहले पूछा तुमसे कि वो लोग ने क्यों। उन औरतों ने नहीं पूछा। तुम स्टोरी सुन रहे हो कि नहीं? हम लोग को सवाल पूछने में आया। स्टोरी में भी सवाल पे सवाल निकाले जा रहे हैं। तो उन औरतें ने कुछ नहीं पूछा। वहाँ पे जो पब्लिक आई, जो जनता, उन्होंने पूछा कि आप क्यों चिल्ला रही थी। किसी को समझ में नहीं आया, वो भूल गए कि वो ये नहीं पूछे कि पानी क्यों डाला। उन्होंने ये उसने तो पानी डाल दिया, सबने देखा कि नहीं देखा पानी डालते, ये भी नहीं। उन्होंने सिर्फ उसकी आवाज़ पे ध्यान दिया कि आखिर हुआ क्या, वो बचाओ बचाओ जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो वो पूछने लगे कि क्यों चिल्ला रही हो। अभी कहीं आग लगी होगी और आग बुझाने वाले आएंगे तो पहले ये पूछेंगे कि किसने लगाया, कैसे लगी, कि आग बुझाएंगे। ये तुम बताओ, क्वेश्चन तो कर रहे हो क्वेश्चन, लेकिन नीचे आकर तो पूछेंगे ना। तो बाद में पूछेंगे ना, लेकिन पहले तो यही पूछेंगे कि पहले तो आग बुझाएंगे, इसके बाद पूछेंगे कि कैसे लगी आग। तो यही पूछेंगे तुम इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी, क्या हुआ। तो वो बोली कि मैं इस कुएं में गिर गई थी और डूबने ही वाली थी कि ये वहाँ से यहाँ से निकले और मेरी जान बचा लिए। तो उन लोगों को अच्छा लगा, उन लोगों ने देखकर अच्छा लगा। और जो जनता थी वो पंडित महाराज को जो पढ़ाई पढ़ के आ रहे थे, उनको सब लोगों ने धन्यवाद बोला, थैंक यू बोला कि आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इनकी जान बचाई। और आप चलिए हमारे घर में खाना खा के विश्राम करके, इसके बाद विश्राम मतलब रिलैक्स, आराम करके इसके बाद आप जाना यहाँ से। तो वो बोले बस मैं हो गया, मैं बिल्कुल थका नहीं हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो इतना सुनते ही वो लोग चले गए पब्लिक। तो उस औरत ने उनको बोला कि इसे कहते हैं त्रिया चरित्र, है समझ में। लेकिन बाबा तो चले गए थे ना वहाँ से। तो नहीं चले गए थे, पहले पब्लिक चली गई, बाद में बाबा गए। तो उनको ही बोली, फिर आया समझ में। फिर हो गया, स्टोरी लास्ट हो गई। अभी क्या समझ में आ रही स्टोरी में?
बस सब समझ गए, सभी समझ गए, सब समझ गए। अभी जहाँ बहुत सारी औरतें रहेंगी वहाँ पर कभी पानी पीने ही नहीं जाने वाला मैं। बस मोरल ऑफ द स्टोरी, यही नेवर समझ ड्रिंक। तो यही समझ में आया कि जहाँ बहुत सारी औरतें रहेंगी वहाँ पानी पीने नहीं जाने का। गाइस इसको तो यही समझ में आया है कि जहाँ बहुत सारी महिलाएं रहेंगी तो वहाँ पे ये पानी पीने नहीं जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या समझ में आया, आप लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या बोलना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और हाँ, यूट्यूब में ही मुझे कमेंट करना, और क्योंकि जो जहाँ की चीज़ें वही अच्छी लगती है। तो अगर आप इसका जवाब मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में देते हैं चैट में, तो वो तो फिर वो बात हुई ना कि हाथी का पैर बकरे में सेट करना। समझ रहे हो, तुम समझ गए। तो आज के लिए और बस हाँ, इतना ही। इस आंटी मतलब इनकी आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और फेसबुक की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बाय।